हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा शजरा मनसब साहिबा मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने वक्त दिया है। ये जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, पहले वो ड्राफ्ट पास हो गया, उसके बाद बिल, और ये सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द एक्ट भी बन जाएगा जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है, यानी कि तरमीम मंजूर हो जाएगी। और इसका मकसद जो नज़र आता है, जो कहा जाता है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उससे गैर मौसर हो जाएगा। एक सवाल तो उसके अंदर ये है कि बाकी तो चलें, वो ऑब्वियसली मामला कोर्ट्स में जाएगा, लेकिन ये पॉलिटिक्स कुछ टकराव की पॉलिटिक्स नहीं है विद द इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली द जुडिशरी? इसके आगे क्या नताइज निकलेंगे? बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, हमारा मकसद टकराव नहीं है। स्टेट के 3 पिलर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि तमाम जो पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं वो अपने अपने दायरा कार में रह के तो अपना अपना काम करें। अब पार्लियामेंट का काम लॉज बनाना है। जो ये लॉ था, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 में बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि कितने दिन, 3 दिन होते हैं किसी भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पास कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले। उसके अलावा जो इलेक्शन शेड्यूल आता है उसमें बड़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि किस वक्त कोई पार्टी अपनी फहरिस्त देती है और उसके बाद किस तरीके से हर सूबे को और वफाक को प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मिलती है। अब ये सारी चीज़ें आइन में क्लियर थी जी। अब ये जो फैसला आया, क्योंकि एक फैसला अब आ चुका है, उसके ऊपर तनकीद करना तमाम पाकिस्तानियों का हक है। हम समझते हैं कि जिस वक्त पहला फैसला दिया गया कि पीटीआई को उसका सिंबल नहीं मिलेगा, उस वक्त एक तो बात क्लियर कर देनी चाहिए थी कि सिंबल नहीं मिलेगा, लेकिन ये एज अ पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। और सबसे ज्यादा ये कि इनको खुद जाके क्लैरिफाई करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। उसके बाद इन्होंने अपनी अपनी डिक्लेरेशंस जमा करा दी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए, जिस जमात ने कि अपनी फहरिस्त जमा ही नहीं कराई हुई थी। इनको किसी ने नहीं कहा था ये करने के लिए। अच्छा, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोर्ट्स में गई। मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, ये बात तो काफ़ी तफसील से डिस्कस हुई, और ये मैं अगेन वही कह रहा था ना कि अदालत में तो ये मामला आगे फिर दोबारा आ जाएगा, खुल जाएगा वो। अभी तो इसका रिव्यू भी बाकी है, अभी इसका डिटेल डिसीजन भी नहीं आया। वहाँ पे पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कॉन्स्टिट्यूशन की है या फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट की तशरीह की थी, कानून की तशरीह की थी। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह, उन्होंने आइन की तशरीह की है, तो ये उन्हीं का हक है ना, उन्हीं का काम है। आइन की तशरीह करना और आइन को रीराइट करने में थोड़ा सा फर्क है। जब आइन में लिखा हुआ है कि 3 दिन और उस 3 दिन को 15 दिन बना देना, इसको हम तशरीह कहेंगे या रीराइटिंग कहेंगे, ये फैसला जाहिर है सबको मिलके करना होगा। और हम बिल्कुल किसी के साथ भी किसी किस्म का टकराव नहीं चाहते। इदारों में टकराव जो है वो बिल्कुल भी हम नहीं चाहते, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, आइन के अंदर तरमीम करना, ये तो पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है ना। उसमें ये आता है ना मैडम, एक चीज हो चुकी, मतलब एक यूं खेल, एक यानी इलेक्शंस कह लीजिए, वो हो चुके, और उसके बाद जो सीट्स मिलनी थी वो हो गया सब मामला। उसके बाद पीछे जाके दोबारा रूल्स ऑफ द गेम चेंज कर दिए जाएं। एक्ट में जो तरमीम की गई है वो इस तरह से महसूस होती है। जो आप दूसरी बात कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, वो तो रिव्यू में भी आप कह सकते थे ना। मैं आपसे वही अर्ज कर रही हूँ कि चेंज नहीं किया हमने, कोई भी नई चीज इसमें अगर आप गौर करें तो कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ उसको और ज्यादा तफसील में लिख दिया गया है। काबिल एहतराम शजरा साहिबा, आप एक ख़ानदानी जगह से तल्लक रखती हैं और आपके वालिद मोहतरम भी, और आप नब्ज़ पर रखती हैं आवाम की। पूछना ये चाहता हूँ कि इस वक्त 2 सवाल आपसे छोटे छोटे कर। एक तो आवाम की नब्ज़ को आप जानती हैं, आवाम जिस महंगाई और प्रॉब्लम का शिकार है इस वक्त, आवाम जो है वो तमाम सियासी जमातों से नाला नहीं, एक बात। और दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आप बात अभी फरमा रही थी इलेक्शन एक्ट के हवाले से, उसमें पीपल्स पार्टी और MQM जो है, क्या वो हुकूमत की हमायत करेंगी और इससे सुप्रीम कोर्ट की जो PTI है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये छोटी सी 2 बातें। देखिए, आपने जो बात कही अवाम की, वो बिल्कुल आपने ठीक कही है। अवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में बहुत बुरी तरीके से पिस रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, और यही चीज़ें हमारी हुकूमत का फोकस है। जिस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने पहली दफ़ा हुकूमत ली तो इसी कोशिश में अपनी सियासत को पीछे कर दिया, रियासत को आगे किया, और ये इस फोकस के साथ आए कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मेहनत से, कोशिश से बचाया, लेकिन उसके लिए हमें बहुत मुश्किल फैसले करने पड़े।
IMF की ये डील वो है जो PTI ने अपने दौर में की थी, लेकिन उसको आगे लेके हमें जाना पड़ा। मतलब आप चाह रहे हैं कि जैसे वो एक्ट में तरमीम हो जाए और उसके बाद ये सीट्स जो भी लिखा हुआ है वो तो खैर कोर्ट में डिसाइड होना है। 41 लोग वो कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हल्फनामा जमा नहीं था कराया, उनको वो सीट्स ना मिले, तो आप अभी भी ये चाह रहे हैं कि उन 41 के हिस्से की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो आपको मिल जाए? नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं चाह रहे। हमने आइन की पासदारी का हल्फ उठाया। हम सिर्फ और सिर्फ आइन की पासदारी कर रहे हैं। अगर हम आइन को और मुफस्सल करके लिखते हैं या उसकी तफसील बताते हैं तो वो भी हमारा इस्तेहकाक है, ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। इसमें लेकिन वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ लिखा पड़ेगा ना, वो सिंपल मेजॉरिटी से तो नहीं हो सकता जी। वो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें करना पड़ा, लेकिन फिलहाल तो हम एक्ट में जो हमने तफसील की है उसमें एक्ट में तरमीम की है वो सिर्फ इसलिए कि अगर कोई इबाम रह गया, क्योंकि ये जो जजमेंट आई है इसमें इबाम थे, तो हम ये चाहते हैं कि कोई इबाम ना रह जाए, फ्यूचर के लिए बेहतरी हो जाए। कि आप बताएं, क्या फ्लो क्रॉसिंग को खत्म करना बेहतरी नहीं है? क्या चीजों को तफसील से लेके आना बेहतरी नहीं है कि ताकि आइन में कोई इबाम ना रह जाए? तो सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, मैं लेकिन उसमें फैसले में तो ये था ना कि डिटेल जजमेंट आ जाती है, उसके बाद रिव्यू में आप लोग गए हुए हैं ऑलरेडी, वहाँ पे कोर्ट के अंदर काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। उससे पहले देखे ना क्या अभी 2 महीने के लिए तो जजेस ने वैसे ही ऑफ ले लिया हुआ था, तो अभी तो वो हालांकि ये ऐसी बात थी कि इसका फौरन मैं समझती हूँ एक सिटीजन होने के नाते कि रिव्यू को फौरन ले लेना चाहिए था। और कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे 2-2 महीने की छुट्टियां ले ली जाए। और जितने ज्यादा हमारे केसेस पेंडिंग गरीब आवाम के पड़े हुए हैं उनको तो जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए। मोहतरमा, बतौर कौमी असम्बली मेंबर आप क्या समझती हैं? एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी है और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी है, किसको बेहतर समझ रही हैं आप? कंपैरिजन करना पसंद करेंगी? नहीं, कंपैरिजन करना तो नहीं बनता, क्योंकि सूबों का अपने काम होते हैं और वफाक के अपने काम होते हैं। लेकिन मैं ये कंपैरिजन जरूर करूंगी कि जहाँ पे सिद्क़ के दिल से, खलूस नीयत से काम किया जा रहा है तो वो दोनों जगह पे काम हो रहा है। आप देख रहे हैं जहाँ पे दिन रात मेहनत की जा रही है वो भी आप देख रहे हैं, जहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया जा रहा है वो भी आप देख रहे हैं, जहाँ पे पीपल सेंट्रिक, अवाम सेंट्रिक फैसले किए जा रहे हैं, पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, वो भी आप सबके सामने है। उसके समरात जल्द ही इंशाल्लाह ताला अवाम के सामने भी आएंगे। बिल्कुल ठीक बात आपने की कि वो अवाम खुद ही देख के उसको जज भी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया शिजरा मनसब साहिबा। अवाम सेंट्रिक फैसले किए जा रहे हैं, पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, वो भी आप सबके सामने है। उसके समरात जल्द ही इंशाल्लाह ताला अवाम के सामने भी आएंगे। बिल्कुल ठीक बात आपने की कि वो अवाम खुद ही देख के उसको जज भी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया शिजरा मनसब साहिबा। अवाम सेंट्रिक फैसले किए जा रहे हैं, पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, वो भी आप सबके सामने है। उसके समरात जल्द ही इंशाल्लाह ताला अवाम के सामने भी आएंगे। बिल्कुल ठीक बात आपने की कि वो अवाम खुद ही देख के उसको जज भी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया शिजरा मनसब साहिबा।